बनारस की तंग गलियों में एक छोटा सा पुराना सा घर था। उस घर में दीवारों का रंग भले ही फीका पड़ गया था, लेकिन वहां रहने वाले मनोहर बाबू और उनकी बेटी आरोही के सपनों में बहुत चमक थी। मनोहर बाबू एक पुरानी स्टेशनरी की दुकान में काम करते थे। उनकी पूरी जिंदगी वहीं किताबें झाड़ते और पेन बेचते हुए निकल गई थी। आरोही पढ़ने में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वो एक बड़ी ग्राफिक डिजाइनर बने। उसके पास कला थी, हुनर था, लेकिन एक चीज की कमी थी, एक अच्छे लैपटॉप की। आरोही रोज अपने कॉलेज के कंप्यूटर लैब में देर तक रुकती ताकि अपना काम पूरा कर सके, लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट आ रहा था और अब घर पर काम करना जरूरी था। एक रात खाने की मेज पर सन्नाटा था। आरोही ने हिम्मत करके कहा, पापा, मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है। अगर लैपटॉप नहीं हुआ तो शायद मेरे मार्क्स कम आएंगे और कैंपस प्लेसमेंट नहीं होगा। मनोहर बाबू ने अपनी दाल रोटी खाते हुए बस इतना पूछा, कितने का आएगा बेटा? आरोही ने धीरे से कहा, 40,000 का। मनोहर बाबू के हाथ का निवाला रुक गया। 40,000 रुपए उनकी 4 महीने की तनख्वाह थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू चिंता मत कर गुड़िया, कुछ इंतजाम करते हैं। आरोही जानती थी कि घर में कोई बचत नहीं है। उसे लगा कि उसने पापा को बेवजह परेशान कर दिया। उस रात आरोही को नींद नहीं आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि मनोहर बाबू भी नहीं सोए थे। अगले दिन शाम को जब मनोहर बाबू घर आए तो उनके हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था। आरोही दौड़कर आई, डिब्बा खोला तो उसमें एक चमचमाता नया लैपटॉप था। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसने पापा को गले लगा लिया। तभी आरोही की नज़र मनोहर बाबू की कलाई पर गई। वहां वो सुनहरी चेन वाली पुरानी घड़ी नहीं थी जो उन्हें उनके पिताजी यानी आरोही के दादाजी ने दी थी। वो घड़ी मनोहर बाबू की जान थी। वे उसे कभी नहीं उतारते थे। आरोही ने कांपती आवाज में पूछा, पापा, आपकी घड़ी? मनोहर बाबू ने अपनी खाली कलाई पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहा, अरे वो पुरानी हो गई थी बेटा, रिपेयरिंग के लिए दी है। तू अपना लैपटॉप चलाकर तो देख। आरोही समझ गई थी, वो घड़ी रिपेयर होने नहीं गई थी, वो घड़ी बिकी थी ताकि आरोही का भविष्य संवर सके। उस दिन आरोही ने उस लैपटॉप पर कसम खाई कि स्क्रीन पर जो भी डिज़ाइन बनेगा वो सिर्फ करियर के लिए नहीं बल्कि पापा की उस खाली कलाई को भरने के लिए होगा। आरोही ने दिन रात एक कर दिया, न होली देखी न दिवाली, बस काम, पढ़ाई और पापा का चेहरा। 2 साल बीत गए। आज आरोही की कंपनी में बड़ा जश्न था। उसे बेस्ट एम्प्लॉय का प्रमोशन मिला था। वो घर आई, उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली डिब्बा था। मनोहर बाबू अब बूढ़े हो चले थे, बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। आरोही जाकर वो डिब्बा उनकी गोद में रख दिया। मनोहर बाबू ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, ये क्या है? जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वही पुरानी सुनहरी घड़ी थी, वही विंटेज मॉडल। आरोही ने अपनी पहली बड़ी सैलरी से उस दुकानदार को ढूंढ निकाला और 2 गुनी कीमत देकर वो घड़ी वापस खरीदी थी। आरोही ने अपने हाथों से वो घड़ी पापा की कलाई पर बांधी और कहा, पापा, आपने अपना वक्त बेचकर मेरा वक्त बंधा था। आज मेरा वक्त आपका है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। सीख, सपने हमारे होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत अक्सर हमारे माता पिता अपनी खामोश खुशियों से चुकाते हैं। उनकी कद्र कीजिए।